प्यारे मित्रों, भक्तों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज की ये गाथा काफी रोचक है। वीडियो पूरा ही देखें तभी समझ में आएगा। संत कबीर जी कहते हैं, संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी, पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। अर्थात हे प्यारे संत जनों, इस रहस्य को समझो कि एक माँ ने अपने पुत्र को ही पकड़ लिया है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ ऐसा करेगी? हाँ मित्रों, ऐसा ही हो रहा है। यही तो आश्चर्य की बात है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है। जानते हो कैसे? वो ऐसे है कि इच्छा रूपी पुत्र को जीव रूपी माता ही जन्म देती है। और सभी जानते हैं कि सबके मन में कुछ न कुछ इच्छा जरूर होती है। अर्थात यहाँ आश्चर्य यही है कि जीवन ने जिस इच्छा को जन्म दिया, अब उसे ही जीवन ने पकड़ लिया है और भूल गया है अपने मुक्ति के आनंद को तथा सद्मार्ग को। इसे तो अपने पुत्र से ही छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आगे की क्या सोचेगा? प्यारे संत जनों, दूसरा आश्चर्य ये है कि पिता के संग में पुत्री बावरी हो गई है और जन्म जन्मांतर कुंवारी रह गई। ये भी एक दुविधा है। भला पुत्री पिता के संग पागल क्यों हो गई? तो प्यारे मित्रों, पुत्री माया है और इस माया का पिता जीव है। जिस जीव ने माया बनाई वही अपनी पुत्री के संग में जन्म जन्मांतर घूम रहा है। ऐसा घृणावत कर्म ये जीव कर रहा है। अपने ही जन्म दिए संतान के संग को जीव छोड़ नहीं पाता, अर्थात माया के संग में पूरा जीवन बिता देता है। और इस प्रकार माया भी पिता के संग में रहकर कुंवारी ही रह जाती है। मित्रों, माया इच्छा है और संसारी व्यक्ति इच्छा पर काबू नहीं पा सकता। इसे तो सिर्फ महापुरुष ही जीत पाए हैं। अतः हमारी माया कुंवारी ही रह जाती है। जिस दिन हम अपनी माया को समझेंगे, उस दिन से हम इस पर काबू करने की सोच पाएंगे, अन्यथा तो नहीं। और ऐसा करने में सद्गुरु की कृपा का होना नितांत आवश्यक है। प्यारे मित्रों, सद्गुरु की अमृत वाणी को नित्य ही श्रवण करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और निश्चित ही सद्गुरु की कृपा होगी। अतः प्यारे संत जनों, ऐसे ही निर्मल वाणी और विचार के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल में सद्गुरु की अद्भुत और रहस्यमयी बातों को बताया जाता है, जिसमें जीव का कल्याण निश्चित हो सकता है। मिलते हैं अगली दिव्य प्रेरणादायक गाथा में। तब तक सद्गुरु की अमृत धारा में बहते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सद्गुरु की सेवा में सदा व्यस्त रहिए। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।